छोटा सा गांव, सुकून भरा जीवन और एक खुशहाल परिवार। लेकिन क्या किसी ने सोचा था कि एक पल में सब बदल जाएगा? अर्जुन, एक साधारण किसान, अपनी मेहनत और ईमानदारी से सबका दिल जीत चुका था। उसकी पत्नी सुमन और बेटा मोहन ही उसकी दुनिया थे। लेकिन फिर अचानक एक ऐसा दिन आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस सुबह सूरज अपनी रोशनी के साथ जैसे हर कोना रोशन कर रहा था, लेकिन अर्जुन का जीवन अचानक अंधकार में डूब गया। दिल का दौरा, और वह इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गया। पर क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, असली कहानी तो अर्जुन के अंतिम संस्कार के बाद शुरू हुई। जब सबने सोचा कि अर्जुन चला गया है, तो उसकी आत्मा यहीं भटक रही थी। खुद को अपने परिवार के बीच खड़ा देखकर भी वह असहाय था। उसने पुकारा, सुमन, मैं यहीं हूं। लेकिन कोई उसकी आवाज सुन नहीं पा रहा था। क्या अर्जुन की आत्मा इस संसार में फंस गई है, या यह उसकी किसी बड़ी यात्रा की शुरुआत है? क्या उसके जीवन के कर्म उसके भविष्य को तय करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। यह कहानी आपको एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जहां से लौटकर कोई नहीं आता, या शायद आता है। अर्जुन की आत्मा घर के आंगन में खड़ी थी। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उसके भीतर सब कुछ तूफानी था। वह अपने शरीर को चिता पर जलते हुए देख चुका था, लेकिन अब वह अपने ही घर में था जहां उसकी आत्मा भटक रही थी। कमरे में उसके मित्र और रिश्तेदार इकट्ठे थे। कुछ लोग सुमन को सांत्वना दे रहे थे, तो कुछ मोहन के सिर पर हाथ फेरकर उसकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी अर्जुन ने कोने में खड़े दो रिश्तेदारों की फुसफुसाहट सुनी। पता नहीं कितनी जमीन छोड़कर गया होगा। हाँ, सुना है कि उसके पास काफी बचत थी, अब सब सुमन के हाथ में है। यह सुनकर अर्जुन की आत्मा में आग सी लग गई। वह चीखा, मैंने तुम्हें इतना अपना समझा और तुम मेरे जाने के बाद ये बातें कर रहे हो? लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। वह खड़ा बस उनकी बातें सुन रहा था, अंदर से टूटता हुआ। फिर उसने देखा कि सुमन आंसुओं में डूबी थी। मोहन चुपचाप कोने में बैठा था। अर्जुन उनकी तकलीफ देख रहा था, लेकिन कर कुछ नहीं सकता था। उसने पहली बार महसूस किया कि अब वह सिर्फ एक ऊर्जा है। उसके पास न शरीर था, न आवाज, न कोई ताकत। उस रात अर्जुन ने एक अजीब अनुभव किया। उसे लगा कि वह अचानक दीवारों के पार जा सकता है। वह एक ही पल में अपने घर के आंगन से बाहर और फिर खेतों तक पहुंच गया। उसे यह एहसास हुआ कि वह अब समय और स्थान की सीमाओं से परे जा सकता है। लेकिन इस नई आजादी में भी एक खालीपन था। अर्जुन को यह समझ में आ गया था कि उसके अपने कर्म और इच्छाएं ही अब उसकी आत्मा को यहां बांध कर रखे हुए हैं। यह पहली रात उसके लिए केवल एक शुरुआत थी, उस सफर की जहां उसे अपने कर्मों का सामना करना था। तीसरे दिन घर में पूजा का माहौल था। धूप और मंत्रों की गूंज से पूरा आंगन भरा हुआ था। अर्जुन की आत्मा सब देख रही थी। सुमन पूजा की थाली संभाल रही थी, मोहन चुपचाप कोने में बैठा था, और रिश्तेदार पंडित जी की हर बात पर सिर हिला रहे थे। जब पिंडदान का समय आया, तो अर्जुन ने महसूस किया कि कुछ अजीब होने वाला है। मंत्रों की ताकत और हवन के धुएं ने उसे अचानक एक अदृश्य बल से खींचना शुरू कर दिया। वह अपने परिवार से दूर होता जा रहा था। सुमन, मोहन! उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई उसकी आवाज सुन नहीं सका। अचानक वह खुद को एक सुनहरी रोशनी के पास पाता है। यह रोशनी इतनी तेज थी कि उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोली, तो एक गहरी गंभीर आवाज उसके कानों में गूंजी, अर्जुन! उसने इधर उधर देखा और एक ऊंचे कद का देवदूत उसके सामने खड़ा था। उसकी उपस्थिति इतनी शक्तिशाली थी कि अर्जुन घबरा गया। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, देवदूत ने कहा। तुम्हारे जीवन के कर्म तुम्हारे साथ हैं, अच्छे और बुरे दोनों। अब समय आ गया है कि तुम उनका परिणाम जानो। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे अपने जीवन के हर पल याद आने लगे। वह पल जब उसने जरूरतमंदों की मदद की थी, और वह पल भी जब उसने झूठ बोला था। उसे हर छोटी बड़ी बात याद आ रही थी। तो क्या अब मुझे दंड मिलेगा? अर्जुन ने डरते हुए पूछा। देवदूत मुस्कुराया और कहा, दंड या पुरस्कार, यह तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। यह यात्रा तुम्हें सच्चाई और आत्मज्ञान के करीब ले जाएगी। देवदूत ने अपना हाथ उठाया, और अर्जुन ने देखा कि उसके सामने दो रास्ते खुल गए। एक रास्ता उजाले से भरा हुआ और दूसरा गहरे अंधकार में डूबा हुआ। यह तुम्हारी आत्मा की अंतिम यात्रा है।
इसे पूरा करने के लिए तुम्हें अपने कर्मों का सामना करना होगा। अर्जुन के मन में सवालों का तूफान था। क्या मुझे स्वर्ग मिलेगा या नरक में जाना होगा? लेकिन उसे यह समझ में आ गया था कि अब उसे इस यात्रा पर जाना ही होगा। वह धीरे धीरे उजाले की ओर बढ़ा, लेकिन हर कदम के साथ उसे अपने कर्मों का बोझ महसूस हो रहा था। यह यात्रा न केवल उसके लिए रहस्यमय थी, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का अवसर भी थी। अर्जुन ने खुद को एक विशाल और भव्य दरवाजे के सामने पाया। दरवाजे के चारों ओर गहरा अंधकार था, लेकिन उसके भीतर से रहस्यमय ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था। दरवाजे की नक्काशी पर विचित्र आकृतियां बनी थीं, जो किसी पुरानी रहस्यमय कथा की झलक देती थीं। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही दरवाजा धीरे धीरे खुला, अर्जुन की आंखें चौंधिया गईं। उसके सामने दो रास्ते दिखाई दिए, एक चमचमाते उजाले से भरा हुआ और दूसरा सघन अंधकार में डूबा हुआ। उजाले का रास्ता शांत, सौम्य और आकर्षक लग रहा था, जैसे कोई दिव्य धुन बज रही हो। वहीं अंधकार का रास्ता डरावना था, जिससे भयावह चीखें सुनाई दे रही थीं। देवदूत उसके पास खड़े थे। उनकी आवाज गहरी और गंभीर थी। अर्जुन, ये दो रास्ते तुम्हारी आत्मा के भविष्य को तय करेंगे। उजाले का रास्ता स्वर्ग का है, जहां आत्माएं शांति, आनंद और मोक्ष प्राप्त करती हैं, और अंधेरे का रास्ता नरक का है, जहां आत्माएं अपने बुरे कर्मों का दंड भुगतती हैं। अर्जुन ने घबराकर पूछा, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? देवदूत ने कहा, तुम्हारे कर्म तुम्हारे मार्ग का निर्णय करेंगे। हर अच्छा कर्म तुम्हें स्वर्ग की ओर ले जाता है, और हर बुरा कर्म तुम्हें अंधकार की ओर खींचता है। लेकिन यह निर्णय केवल तुम्हारा है। तुम्हें अपनी आत्मा की सच्चाई स्वीकार करनी होगी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपने जीवन के पलों को याद करना शुरू किया। उसने देखा कि उसने कई अच्छे काम किए थे, गरीबों को खाना खिलाना, जरूरतमंदों की मदद करना। लेकिन उसे वे गलतियां भी याद आईं जब उसने अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोला था या किसी का दिल दुखाया था। उसके सामने दोनों रास्ते स्पष्ट थे। हर कदम एक परीक्षा थी। अर्जुन ने महसूस किया कि यह सिर्फ दो रास्तों का चुनाव नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का समय था। देवदूत की आवाज फिर गूंजी, याद रखना, जो भी रास्ता तुम चुनोगे वह तुम्हारी आत्मा की असली प्रकृति को प्रकट करेगा। सच्चाई से भागने का कोई रास्ता नहीं है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसने एक अंतिम बार अपने जीवन को देखा और फिर धीरे धीरे उजाले की ओर कदम बढ़ाए। लेकिन हर कदम पर उसे अपने कर्मों की गूंज सुनाई दे रही थी। यह न केवल एक यात्रा थी, बल्कि आत्मा के सत्य और कर्मों की अंतिम परीक्षा थी। अर्जुन अब दरवाजे के भीतर था, जहां उसके सामने उजाले और अंधकार के दो रास्ते थे। दोनों रास्तों को देखते हुए उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसे अपने जीवन के सारे अच्छे और बुरे कर्म एक एक करके याद आने लगे। उसने देखा कि कैसे वह अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता था, अपने बेटे मोहन की शिक्षा के लिए बचत करता था, और जरूरतमंदों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटता था। लेकिन उसे वे पल भी याद आए जब उसने स्वार्थवश झूठ बोला था, दूसरों के अधिकारों को अनदेखा किया था, और कभी कभी अपनी ही लालच में बह गया था। यह आत्मचिंतन उसके लिए असहनीय था। अर्जुन की आत्मा में दर्द उठ रहा था, लेकिन उसने महसूस किया कि यही उसके कर्मों का सच है। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने जो भी किया वह मेरा ही चुनाव था। यह मेरा कर्म था, मैं इसे स्वीकार करता हूं। उसके कदम अब उस रास्ते की ओर बढ़ रहे थे जो न पूरी तरह उजाला था और न पूरी तरह अंधकार। इस बीच उसने देखा कि एक और आत्मा उसके रास्ते में खड़ी थी। वह एक शांत और रहस्यमयी उपस्थिति थी। उसने अर्जुन से कहा, डरो मत, इस यात्रा का हर कदम तुम्हें आत्मज्ञान देगा। तुम्हारे कर्म ही तय करेंगे कि तुम्हें अगला जन्म कहां मिलेगा, लेकिन यह यात्रा तुम्हारे लिए अपने आप को समझने का अवसर है। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति महसूस की। उसने महसूस किया कि यह आत्मा उसकी मार्गदर्शक है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसके भीतर का डर धीरे धीरे कम हो रहा था। उसने अपने जीवन के हर पल को स्वीकार करना शुरू कर दिया। अर्जुन ने महसूस किया कि जीवन और मृत्यु केवल एक चक्र का हिस्सा है। असली यात्रा तो आत्मा की है, जो हर बार नए अनुभवों और कर्मों के साथ आगे बढ़ती है। उसके भीतर अब कोई शिकायत, कोई पछतावा नहीं था। उसने अपने मन में शांति पाई और समझा कि सच्चाई को स्वीकार करना ही सबसे बड़ा आत्मज्ञान है। अर्जुन ने मन ही मन कहा, मैं अपने अगले जन्म के लिए तैयार हूं। चाहे वह जैसा भी हो, वह मेरे कर्मों का फल होगा,
अर्जुन की यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन और मृत्यु केवल शरीर तक सीमित नहीं है। हमारी आत्मा अपने कर्मों के आधार पर अगले चरण में प्रवेश करती है। जीवन में किए गए हर अच्छे और बुरे कर्म हमारी आत्मा पर गहरा असर डालते हैं। तो क्या हम अपने कर्मों को बेहतर नहीं बना सकते? क्या हम दूसरों की मदद करके ईमानदारी और सच्चाई से जीकर अपने जीवन को मूल्यवान नहीं बना सकते? अर्जुन की कहानी हमें यह समझाती है कि असली शांति आत्मा की स्वीकृति और शुद्धता में है। याद रखें, कर्म ही आपकी आत्मा की असली पूंजी है। आज का एक छोटा सा अच्छा कर्म आपके और दूसरों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अगली बार एक और प्रेरक कहानी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।